डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथिंग टेक्सटाइल के बारे में बताऊंगी कि हमारी क्लोथिंग टेक्सटाइल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसका फर्स्ट है टू कवर द बॉडी, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, होम फर्निशिंग, इंडस्ट्रियल यूज, मार्क ऑफ आइडेंटिटी, टू इंक्रीज सर्विसबिलिटी, सोशल प्रेस्टीज, साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, इजली डिस्पेचेबल। अब मैं इन चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्क्राइब कर रही हूँ। टू कवर द बॉडी, प्राचीन समय में लोगों को इतना ज्ञात नहीं था, आदि मानव को, कि उन्हें शर्म या लाज के बस उनको कपड़ा पहनना पड़ता था। बशर्ते वो किस लिए पहनते थे कपड़ा, बस पहनना था सर्दी गर्मी इससे बचाव के लिए। आज हम ये ज्ञात हो गया है कि कोई नहीं, हर एक व्यक्ति चाहे वो खाना खाए या ना खाए, लेकिन अपनी बॉडी को अवश्य कवर करके रखता है, ढकता है। मतलब वस्त्र आज हमारी लज्जा का परिचायक है। नेक्स्ट आप देखते हो प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट। क्लाइमेट से प्रोटेक्शन होता है, जैसे मौसम से सुरक्षा हम करते हैं वस्त्रों के माध्यम से। सर्दी के मौसम में हम गर्म वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्रों को पहनते हैं। बरसात के मौसम में हम छाता लगाते हैं, रेनकोट पहनते हैं, जिससे कि हमें मौसम से, बारिश से बचाव होता है। वहीं गर्मी के मौसम में हम सूती वस्त्र को पहनते हैं और मौसम से अपनी सुरक्षा करते हैं। होम फर्निशिंग में वस्त्र का बहुत उपयोग है। होम फर्निशिंग जैसे आप सब समझते हो, जैसे सोफ़ा कवर है, आपका बेडशीट है, तकिया का कवर है, कुशन है, ये सब होम फर्निशिंग्स में आता है। आप अपने घर को सुंदर बनाने के लिए दरिया और कालीन का उपयोग करते हैं, ये आपका होम फर्निशिंग्स में आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पिलो कवर है, आपके मैट्स हैं, टेबल कवर है, टेबल क्लॉथ है, बेडशीट है, बेड कवर है, ये सारी चीज़ें आपके होम फर्निशिंग्स में आते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में वस्त्रों का बड़ा भारी महत्व है। अब जो भी इंडस्ट्री है, उनकी मशीनों की जो गंदगी होती है, उनकी पोंछने के लिए भी हम वस्त्रों का, जो महीन सूती वस्त्र होता है, उनसे हम इसको उपयोग करते हैं। और कई सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ पर बहुत अधिक साउंड निकलता है, ध्वनि निकलती है, तो साउंड के एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपका इसका काफ़ी महत्व है। जिससे कि अब कई फोम वगैरह इसका उपयोग करते हैं। जैसे हवाई जहाज़ भी मान लो उड़ता है, तो उसमें बहुत साउंड होता है, इतना साउंड होता है कि उसमें बैठने वाले को भी कान दर्द करने लगेगा। तो वैसी स्थिति में वहाँ पर भी हम कुछ साउंड एब्जॉर्प्शन वाले चीज़ों को उपयोग में लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल यूज इसका काफ़ी महत्व है। नेक्स्ट आप देखते हो मार्क ऑफ आइडेंटिटी में। मार्क ऑफ आइडेंटिटी से मतलब है, जैसे बच्चे किस स्कूल के हैं, किस कॉलेज के हैं। मान लो बाज़ार में कोई बच्चा है और वो नेवी ब्लू और लाइट ब्लू ड्रेस पहने हुए, तो आप समझ जाते हो कि सेंट पॉल का है, या डीपीएस का बच्चा है, या सेंट पैट्रिक का बच्चा है। इसी तरह से अगर कोई सफ़ेद आपको एप्रॉन में दिख जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि ही विल बी डॉक्टर। इसी तरह से आर्मी वाले के अलग से ड्रेस रहते हैं, एयरफोर्स वाले के अलग ड्रेस होते हैं, डॉक्टर्स के अलग ड्रेस होते हैं। कई जगहों में आप देखते होंगे कि प्राइवेट कंपनीज भी होती है, वहाँ पर भी अलग रखती है अपने ड्रेसेज को, जिससे कि लोगों को पता चल जाता है कि आखिर वो। तो मार्क ऑफ आइडेंटिटी में भी हमारा वस्त्रों का विशेष महत्व है। टू इंक्रीज सर्विसबिलिटी, सर्विसबिलिटी को इंक्रीज करने में इसका काफ़ी महत्व होता है। वस्त्र का उपयोग न केवल हम तन ढकने में करते हैं, मौसम से रक्षा या सुंदर दिखने के लिए करते हैं इसका उपयोग, बल्कि इसका उपयोग कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। आज के भाग दौड़ वाली और संघर्षमय वाली ज़िंदगी में वैसे ही वस्त्र पसंद किए जाते हैं जिनका उपयोगिता ज़्यादा है, जिनको साफ सफाई करना आसान है, जिनकी धुलाई आसान है, जिनका रख रखाव आसान है, जिनको पहनने में आरामदायक हो। मान लो सर्दी का मौसम है और आपके पास प्रॉपर वस्त्र नहीं है, हाथ ठिठुर रहे हैं, तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसी तरह से गर्मी का मौसम है, आपके वस्त्र अनुकूल नहीं है, आप पॉलिस्टर के कपड़े पहने हुए हैं, तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारा वस्त्र उपयोगी होता है। इसके बाद आप देखते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा में हमारा वस्त्र की बहुमूल्य भूमिका होती है। आप कपड़े क्या खाते हैं, आपके पेट के में आपने क्या खाया है, सुबह क्या खाया, शाम का क्या खाया है, ये किसी को नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जो आप पहनते हैं वह सभी लोगों को दिखता है। इसलिए कहा जाता है क्लोथ्स मेक्स द मैन, कपड़े से व्यक्ति बनता है। अर्थात
व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कभी भी आप कोई से भी इंटरव्यू में जाते हैं, नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो इंटरव्यूअर होता है उनका ध्यान आपके वस्त्र पर जाता है, आपने किस तरह के और कैसे वस्त्र पहन रखे हैं। तो ये सोशल प्रेस्टीज का एक परिचायक होता है। इसी तरह से मान लो शादी विवाह का अवसर है और जो भी वहाँ पर गए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं या जो भी लोग आए हुए हैं, अगर उनके वस्त्र अच्छे नहीं होते तो खुद भी कहते हैं मैं शादी विवाह में नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि हमारे समाज के लोग हमें क्या कहेंगे, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है मेरे लिए। तो आप ये देखोगे कि ये हमारा सोशल प्रेस्टीज का परिचायक है। जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनके वस्त्र अच्छे होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। वही जो गरीब होते हैं उनके वस्त्र फटे हुए होते हैं, जो साधारण होते हैं उनके वस्त्र साधारण होते हैं। तो ये हमारा सोशल प्रेस्टीज का परिचायक होता है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन मिलता है हमें वस्त्र से। आप खुद ही देखिए, मान लो कि आप घर में हैं और कोई व्यक्ति आपके पास, आपके मेहमान आपके घर में आए हुए हैं मिलने के लिए। अगर उस टाइम आप अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, आपके वस्त्र बहुत सुंदर हैं, उपयुक्त हैं, तब आपको दरवाज़ा आप खोलते हैं और उनको अंदर बुलाते हैं, तो आपको बड़ी अंदर से खुशी होती है, क्योंकि आपके वस्त्र बहुत अच्छे हैं। आपने अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजा करके रखा है, आपका सोफ़ा सेट भी बहुत अच्छे तरीके से है, ड्राइंग रूम में भी आपकी सजी हुई है, तो आपको ख़राब नहीं लगेगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत ऐसा आप समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपने फटे हुए वस्त्र पहने हैं, आपका वस्त्र गंदा है, अथवा आपका ड्राइंग रूम ठीक तरीके से सजा हुआ नहीं है, गंदा है, तो आपको एक बार को झेप आएगी। ऐसा सोचोगे कि अरे ये अभी क्यों आ गए, तो फट से आप क्या करोगे, जल्दी से जाओगे, दरवाज़ा बाद में भले ही खोलोगे, पहले आपका अपने वस्त्र को ठीक करोगे। मतलब जो आपको उपयुक्त वस्त्र लगेगा उस वस्त्र को पहन करके आप बाहर आओगे, उसके बाद आप उनको खोलोगे, दरवाज़ा को खोलोगे, उनको बैठने के लिए कहोगे। साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन हमारा वस्त्र हमें देता है। आप ऐसे सोचिए, वैसा बालक जिनका जो गरीब माता पिता के बच्चे हैं और उनको अगर उनके नाप से बड़े वस्त्र उनको पहना दिया जाए या उनके नाप से बहुत अधिक कसे हुए वस्त्र उनको पहना दिया जाए, तो बच्चे के मन में एक भावना आ जाती है कि ये वस्त्र हमारे लिए अनुकूल नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वस्त्र हमारे मांग करके पहने गए हों। तो वस्त्र का हमारे साइकोलॉजिकल जो वैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है, तो वस्त्र से हमें, अच्छे वस्त्र से हमें अच्छा मनोभाव उत्पन्न होता है। और वहीं हमारे अगर वस्त्र गंदे होते हैं, फटे हुए होते हैं या हमारे साइज से ठीक नहीं होते हैं, तो फिर हमें सुरक्षा नहीं मिलती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वस्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व विकास में, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में भी बताया था, क्लोथ्स मेक्स द मैन। व्यक्ति का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वस्त्र के माध्यम से होता है। आपको पहले भी मैंने कहा कि व्यक्ति कहाँ रहता है, कैसे वो जूते पहनता है, कैसे उसके क्लोथ्स हैं, उसको देख करके दूसरे व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है और खुद भी उसे अच्छा लगता है। तो व्यक्तित्व विकास में उसका बहुत अधिक उपयोगिता होती है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। इजिली डिस्पोजेबल वस्त्र जो है ना, कई सारे वस्त्र इजिली डिस्पोजेबल है। आजकल आप देखते हो, शादी विवाह में जाते हो, कहीं जाते हो, तो आपको नैपकिन क्या होता है, आपकी इजिली डिस्पोजेबल नैपकिन है कि आप उस नैपकिन को यूज एंड थ्रो में। इसी तरह से जो अस्पताल में आप देखते हो, जैसे रुई की पट्टियां हैं या बैंडेज है, तो जब घाव की सफाई होती है, दूसरी बार उसका यूज में लेते हैं, तो पहले वाले को उठा के फेंक देते हैं बाहर, मतलब उसी काम में नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से जो लेडीज हैं, मान लो कि पीरियड्स आती है, तो पीरियड्स में क्या डिस्पोजेबल चीज़ों को लेते हैं और उसका काम में लेते हैं। तो अब ये देखिएगा, इसके बाद ये आपको वस्त्र की उपयोगिता है कि वस्त्र हमारे जीवन में जितना महत्व है, क्योंकि वस्त्र के बिना हम नहीं रह सकते हैं। आप खाए बिना, पानी के बिना दिन रात रह सकते हैं, खाए बिना 2-3 दिन रह सकते हैं, परंतु वस्त्र से हमारा जो नाता रिश्ता है वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक है। जब हम पैदा होते हैं उस समय भी हमारी माँ या हमारे जो भी हमारे केयर टेकर हैं वो हमें वस्त्र में ही अपने लेते हैं, लिटाते हैं। और जब हम खेलने जाते हैं, कूदने जाते हैं, इवन खेल का मैदान हो या रात में सोने जाते हो, तो आपका ओढ़ना बिछाना ये सब वस्त्रों के ही बने होते हैं। आप किचन में जाते हो तो किचन की तौलिया भी आपके काम आती है। जहाँ कहीं भी है, वस्त्र के बिना हम एक क्षण भी नहीं रहते हैं।
जबकि हम खाए बगैर रह सकते हैं, मकान के बगैर भी हम रह सकते हैं, लेकिन वस्त्र से हमारा नाता रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। तो आज आपने देखा कि वस्त्र हमारा सोशल प्रेस्टीज का परिचायक होता है। हमें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है, हमें मौसम से सुरक्षा देता है, हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।